हठ प्रदीपिका प्रथम उपदेश में हम लोग हैं, और प्रथम उपदेश में हम लोगों ने कल जो पढ़ा था उसमें 15 आसन की चर्चा की थी। हम लोगों ने एक निमोनिक पढ़ा था कि निमोनिक में हमने देखा था स्वस्थ रहना है तो गाय का दूध पिए, उससे क्या होगा, वीर बन जाएंगे। फिर क था, उसके बाद धनुष उठाकर मछली को पश्चिम की तरफ मारेंगे, तब क्या होगा, वो सब बन जाएगा। और उसके बाद था सिप सिभ, ये फॉर्मूला था। तो 15 आसन आपको याद हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता याद आसन याद होने से। अगर 15 आसन आसन आपके याद हैं, अति उत्तम। इसमें हमने ये कहा था कि शुरुआत के जो 7 आसन हैं, स्वस्तिक आसन से लेकर धनुरासन तक, इसकी स्थिति ऐसी है कि इसमें कोई फायदे नहीं बताए गए हैं। इसमें फायदे नहीं है, सिर्फ आसन बताया गया, कैसे करना, विधि बताई गई है। उसके बाद 8 से लेकर 15 तक फायदे के साथ, लाभ के साथ बताया गया है, जिसमें हमने कहा था मत्स्य, पश्चिम, मयूर और शवासन को सिंपल एक 4 आसन में बांट करके इसको सिंपल देख लेंगे। फिर उसके बाद ये जो सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन जो ध्यानात्मक आसन है उसको अलग से देखेंगे। कल हम लोग सिद्धासन तक देख चुके थे। ये भी हमने देखा था कि भगवान शिव ने 84 आसन बताए हैं, जिसमें से 4 महत्वपूर्ण है, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, सिप सिभ। सीक्वेंस भी याद होना चाहिए आपको कि पहले सिद्धासन है फिर पद्मासन है, ये नहीं सिद्धासन के बाद हमने भद्रासन बोल दिया। यमों में मिताहार को श्रेष्ठ बताया गया, नियमों में अहिंसा को श्रेष्ठ बताया गया, आसनों में सिद्धासन को श्रेष्ठ आसन बताया गया, ये देखा था हमने। आत्मा का ध्यान करते हुए, मिताहार का पालन करते हुए, यानी आत्मध्यायी शब्द जो इस्तेमाल किया गया था, क्या था, आत्मध्यायी। कहीं लिख लीजिए, ये वाला मैंने पीडीएफ आप लोगों को दिया है, उसमें ये नहीं होगा तो नोट कर लीजिए कॉपी में। आत्मा का ध्यान करते हुए मतलब आत्मध्यायी, वैसे कल आप लोगों ने नोट किया होगा। और मिताहारी मतलब मिताहार का पालन करने वाला। अगर ये 2 क्वालिटी जिसके अंदर है, वो अगर 12 साल तक सिद्धासन का अभ्यास करता है तो क्या होगा, निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होगा। केवली कुंभक, उन्मनी कला, ये 2 चीजें कही गई थी। केवली कुंभक और उन्मनी कला की भी चर्चा आई थी। और सिद्धासन के बारे में कहा गया था, तीनों बंध अनायास ही लग जाते हैं। किसके समान कोई आसन नहीं कहा गया, तो सिद्धासन के समान। किसके समान कोई कुंभक नहीं, तो केवली कुंभक के समान कोई कुंभक नहीं, ये कहा गया था। किसके समान कोई मुद्रा नहीं, तो खेचरी मुद्रा के समान कोई मुद्रा नहीं। किसके समान कोई लय नहीं, तो नाद के समान कोई लय नहीं। उसके बाद आते हैं हम लोग, आगे का है पद्मासन से शुरू करते हैं। पद्मासन के बारे में कहा गया है, वाम उरु उपरि दक्षिणम च चरणम संस्थाप्य वामम तथा दक्ष उरु उपरि पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्याम दृढ़म अंग अंगुष्ठो हृदय निधाय चुदुकम नासाग्रम आलोकयेत एतत् व्याधि विनाशकारी यमी नाम पद्मासनम प्रोच्यते। पूरी विधि पद्मासन की बताई गई है। आपका ध्यान कहाँ पर हो ये बताया गया है, दृष्टि कहाँ पर हो ये बताया गया है, और उसके फायदे क्या होंगे ये बताया गया। कहते वाम उरु उपरी दक्षिणं च, यानी बाई जंघा के ऊपर दाहिना पांव स्थापित करेंगे। और उसके बाद कहा गया है बायां पांव दाहिनी जंघा पर रखेंगे, पद्मासन वैसे जैसे हम लोग करते हैं। पीछे की तरफ से दोनों हाथों से जो अलग कहा गया है, पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्याम दृढ़म, पश्चिम की तरफ से मतलब पीछे की तरफ से दोनों हाथों से पांव को कस के, दृढ़म कस के पकड़ लेंगे। यानी कौन सा आसन हो गया ये, नाम बताइए, जब पीछे से पकड़ लेंगे पद्मासन में, बताइए सर बद्ध बद्ध पद्मासन हो गया। तो यहाँ जो ये चीज ध्यान रखिए, इसलिए ये मैंने पूछा, हठ प्रदीपिका में जो पद्मासन की विधि बताई गई, सिंपल सा, इतना याद रखना, कोई बहुत भारी काम नहीं है। हठ प्रदीपिका में स्वात्मा राम जी जो पद्मासन की विधि बता रहे हैं, उसमें वो बेसिकली
बद्ध पद्मासन की विधि बता रहे हैं। पूरा क्लियर, आगे भी और क्लियर होगा। बद्ध पद्मासन बता रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि हृदय निधाय चिबुकम, यानी कि चिबुक को हृदय पे, यानी कि जालंधर बंद लगाने की बात कर रहे हैं। और नासाग्रम आलोकयेत, नासिका पर आपकी दृष्टि होगी, नासिका को देखना है, आलोकयेत आलोकन करना है। तो सिद्धासन में दृष्टि आपकी थी, सिद्धासन में दृष्टि थी भूमध्य पे, या भ्रूमध्य भी कहते हैं, भूमध्य भी कहते हैं। देखिए ये चीज पूछा जाता है कई बार कि सिद्धासन में हठ प्रदीपिका के मुताबिक दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, तो सिद्धासन में दृष्टि कहाँ होगी, भूमध्य में। और पद्मासन में दृष्टि कहाँ लिखा हुआ है, नासिकाग्र लिखा हुआ है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये नोट कर लीजिएगा। एतत् व्याधि विनाशकारी यमिनाम पद्मासनम प्रोच्यते, इसका मतलब है कि ये जो पद्मासन है सभी व्याधियों का नाश करने वाली है, इसी को पद्मासन कहा गया है, सभी व्याधियों का नाश। अब स्वात्मा राम जी कहते हैं दूसरे मत में, यानी दूसरे मत मतलब कोई और योगी के मत के मुताबिक क्या बता रहे हैं, उत्तानो चरणों कृत्वा उरु संस्थो प्रयत्नतः उरु मध्ये तथा उत्तानो पाणी कृत्वा ततो दृशो नासाग्रे विन्यसेत राजदंत मूले तु जिह्वया उत्तभ्यम चिबुकम वक्षसि उत्थाप्य पवनम सने। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए, कुछ शब्द ऐसे नए आ गए हैं। कहते हैं कि इसमें सामान्य पद्मासन लगाने की चर्चा, यानी कि जो पद्मासन जैसे लगा रहे हैं वही लगाना, इसमें हाथ से पीछे पकड़ के यानी बद्ध पद्मासन की बात नहीं की गई है। लेकिन जो नई चीज है इसमें भी वही कहा गया, नासिका पर, नासिका के अग्रभाग पर आप देखेंगे। लेकिन एक नई चीज है, राजदंत मूले तु जिह्वया, यानी जीव को जो है वो राजदंत पर लगाकर रखना है पद्मासन के दौरान। अब राजदंत क्या होता है, इसको लेकर के कंफ्यूजन हो सकती है कि राजदंत किसको कहेंगे। किसी को पता है राजदंत किसको कहते हैं, कोई बता सकते हैं राजदंत क्या होता है, कोई बताए जिनको जानकारी हो। राजदंत शब्द आया हुआ, बताएं। जो हमारा टंग के जो एकदम अंदर जॉइंट वाला पार्ट है, वहाँ छोटा सा जो पार्ट दिखता है उसी को राजदंत कहते हैं। उसे क्या तो कुछ वर्ड है कहते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है। छोटा सा जो घंटी कहते हैं, घंटी का कहते हैं। यानी आपने उपनिषद आपको याद आ गया नेहा जी। यस, उसमें जिक्र है, उसमें सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी शायद है जी, सिद्ध सिद्धांत पद्धति जहाँ पे 9 चक्रों का जिक्र है ना, जहां जहां भी उसमें घंटिका चक्र का जहां जिक्र है वहां राजदंत का जिक्र आया हुआ है, यही कहना चाह रहे हो आप। यस सर। ठीक है, तो राजदंत को लेकर देखिए आयुर्वेद में कई जगह पर मैंने देखा कि उसमें राजदंत मतलब आगे वाले दांत को कहते हैं कि ऊपर तालू में थोड़ा सा लगा लो जीभ को, लेकिन नहीं, योग में कहा गया है राजदंत का जो उपनिषद में दिया हुआ है कि जो घंटिका वाला स्थान है, जो छोटी जिह्वा आपकी होती है ऊपर, जब जिह्वा को खेचड़ी के लिए ऊपर आप ले जाते हो तो जो छोटी जिह्वा है उसी को राजदंत कहा गया है, यानी जिह्वा को आप राजदंत से लगाएंगे। ये अलग बताया गया है, मतांतर दूसरे मत के मुताबिक पद्मासन में बताया गया है, जिह्वा को राजदंत पर लगाएंगे। और क्या कहा गया है, चिबुकम बक्षसी, यहाँ भी जालंधर बंद की बात की गई है। और फिर पवन को धीरे धीरे ऊपर उठाने की बात की गई है। इसका मतलब है कि इसमें हम बंद जो है पहले ये लगा रहे हैं, पवन ऊपर उठा रहे हैं, तो मूल बंद भी बाद में लगेगा, जिसका जिक्र नहीं है। इसका मतलब कुछ चीजें छिपा ली गई हैं जो गुरु के निर्देशन के लिए छोड़ी गई हैं। मतांतर के मुताबिक, दूसरे मत के मुताबिक पद्मासन के जो लाभ बताए गए हैं वो कहा गया है, इदम पद्मासनम प्रोक्तम सर्वव्याधि विनाशकम, यहाँ भी कहा गया इसे पद्मासन कहते हैं और इस पद्मासन से सभी व्याधियों का नाश होता है। दुर्लभम येन केन अपि धीमता लभ्यते भुवि, इस दुर्लभ आसन को
बुद्धिमान लोग ही कर सकते हैं, वही बुद्धिमान लोग ही इस आसन का लाभ उठाते हैं। ठीक है, उसके बाद कहा गया है पश्चात उक्तम मत्स्येंद्र मतम, बाद का मत मत्स्येंद्र नाथ, यानी बाद वाला जो मत है वो मत्स्येंद्र नाथ वाला मत है। तो बाद वाला मत देखिए, कृत्वा संपुटितो करो दृढ़ तरंग बद्ध्वा तु पद्मासनम, गाढ़म वक्षसि सन्निधाय चिबुकम, ध्यायंश्च तत् चेतसि, वारं वारं अपानम ऊर्ध्वम अनिलम प्रोत्सारयन् पूरितम, नयंचनम प्राणम उपैति बोधम अतुतम शक्ति प्रभावात। कहते हैं दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाए, दोनों हाथों को एक दूसरे पर रखकर संपुटित करने की बात की गई है, दोनों हाथ को संपुटित करना है, इसमें पीछे नहीं लगाना है। तो ये तीन तीन मत आ रहे हैं। तो दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाएंगे, दोनों हाथों को एक दूसरे पर रख देंगे, गोदी में, कहते हैं ना गोदी में हाथ के ऊपर हाथ रखना, जैसे गौतम बुद्ध का आप देखते हैं। उसके बाद गाढ़ं वक्षसि सन्निधाय, एकदम दृढ़ता से जालंधर बंद लगाएंगे। उसके बाद कहा गया है अब बार बार बारम बारम अपान ऊर्ध्वम, अपान वायु को, यानी कि मूलबंद लगा करके, वो है नहीं लिखा हुआ मूलबंद लगाना, लेकिन अपान वायु को ऊपर कैसे उठाएंगे, बिना मूलबंद लगाए आप अपान वायु को ऊपर नहीं उठा सकते हैं। तो मूलबंद इसमें समाहित है, लेकिन अक्षरशः नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद कहा गया है पूरक करते समय प्राण को अपान से मिलाकर वायु को ऊपर उठाना है। ठीक है, जब वायु को ऊपर उठाने की बात कर रही है तो प्राण को अपान से मिला करके तब वायु को ऊपर उठाएंगे, यानी सुषुम्ना में प्राण ऊपर उठना है, उसकी चर्चा बताई गई है। फिर साधक को ब्रह्म पर ध्यान लगाना चाहिए, ध्यायश्च चेतसी, अपनी चेतना पर, अपनी ब्रह्म पर या आत्मा पर ध्यान लगाना चाहिए। तब शक्ति के प्रभाव से अनुपम ज्ञान अतुल बोध की प्राप्ति होती है। कहते हैं तब बोधम अतुतम शक्ति प्रभावा, तब इसकी शक्ति से क्या होता है, अनुपम बोध की प्राप्ति होती है। अब शक्ति का यहाँ तात्पर्य हम कुंडलिनी शक्ति से भी लगा सकते हैं, और मुझे लगता है इसका अर्थ कुंडलिनी शक्ति ही है, क्योंकि सीधी बात की जा रही है पद्मासन में अपान वायु को, पहले प्राण अपान को मिला करके उसको सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठाने की बात की जा रही है, यानी कि शक्ति को, कुंडलिनी को ऊपर उठाने की बात की जा रही है। तो शक्ति जब ऊपर उठेगा तो अनुपम ज्ञान यानी अतुल बोध की प्राप्ति होती है, ऐसा मत्स्येंद्र नाथ के मत के मुताबिक कहा गया है। अब आगे क्या कहा गया है, पद्मासने स्थितो योगी नाड़ी द्वारेण पूरितम मारुतम धारियेद अस्तु स मुक्तो न अत्र संशयः। पद्मासन में स्थित योग साधक जब पूरक करके वायु को धारण करता है, पद्मासन स्थितो योगी, पद्मासन में स्थित योगी, नारी द्वारेण पूरितम, नारियों के द्वारा जब पूरक करता है, वायु को धारण करता है, मारुतम धारियेत अस्तु, धारण करता है, तब वह समुक्तो न अत्र संशय, तब वह मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यानी पद्मासन के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। और पद्मासन हम सब लगा सकते हैं, मुझे लगता है सब योग के स्टूडेंट हैं, कोई इधर उधर के नहीं है, सभी पद्मासन लगा सकते हैं। तो क्या बताओ, पद्मासन लगा के आप मुक्ति का एहसास करते हो? नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो पद्मासन की बात की जा रही है वो बिल्कुल पद्मासन के जो अंतिम अवस्था है, एकदम प्रिपेयर्ड अवस्था है, उस समय कई स्टेज से गुरु गुजार करके तब पद्मासन लगा के ये क्रिया करवाते होंगे, कुंडलिनी जागरण वाली, सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित वाली क्रिया। तो इसमें कई चीजें छिपी हुई हैं, बताई नहीं गई हैं, बिना गुरु के ज्ञान ये वाला नहीं हो सकता। लेकिन हम यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हैं, तो छिपी हुई है वो चीजें नहीं पूछी जाती हैं, जो लिखा हुआ है वही पूछा जाता है। अब हम आते हैं सिंहासन पर। पद्मासन हमने देख लिया, सिंहासन में आते हैं। कहते हैं सिंहासन का अभ्यास कैसे करें। गुल्फो च वृषण स्याधः शिवन्या पार्श्वयो क्षिपेत, दक्षिणे सव्य गुल्फम तो दक्ष गुल्फम तो सव्य के।
दोनों एड़ी को शिवनी नारी के दोनों तरफ रखेंगे, बाईं एड़ी को दाहिनी तरफ और दाहिनी एड़ी को बाईं तरफ लगाएंगे सिंहासन में, ये कहा गया है। ठीक है, दाईं एड़ी को बाईं एड़ी को दाहिनी तरफ और दाहिनी एड़ी को बाईं तरफ। दक्षिणे सव्य गुल्फम तू दक्ष गुल्फम तू सव्य के, यानी कि पलट देंगे, पीछे पांव पे पांव चढ़ा हुआ ऐसे होगा उल्टा, तब इस पे हम बैठे हुए, हाथ को पांव मान ले तो इस पे हम बैठे हुए हैं। ऐसा एक और में आया था, किस में आया था बताएंगे कोई, इस किस आसन में आया था? मैं देखता हूँ कितना आप लोगों ने वो करा है, कल ही पढ़ाया था। किस आसन में ऐसा कहा गया है हठ प्रदीपिका में, ऐसे बैठने की चर्चा? वीरासन सर। बाकी लोग याद कीजिए या रिकॉल करूं मैं? ये आसन था, ठीक है, ऐसे पलट करके पांव को बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये आसन का नाम भी देख लीजिए, कूर्मासन। वीरासन में क्या कहा गया था? बिल्कुल सिंपल इस तरह से कहा गया वीरासन, ठीक है। एक पांव को दूसरी जगह पर, दूसरे पांव को अन्य जगह के नीचे रखेंगे, यानी अर्ध पद्मासन वाली स्थिति। मैंने कल भी कहा था तो वीरासन है वो अर्ध पद्मासन वाली स्थिति है। कुर्मासन यहाँ बिल्कुल अलग। जनरली कुर्मासन हम लोग व्यवहार में कैसे करते हैं, भूनवन आसन में आगे लेट गए और दोनों हाथ को पीछे करके थाइस के नीचे रख दिया। लेकिन यहाँ जो कुर्मासन बताया गया हठ प्रदीपिका में, वो ऐसे बताया गया, ये पलट करके क्रॉस करके, ये देखिए जो बैठे हुए हैं हम, पीछे से जो पीछे पिक्चर दिखाया वो क्रॉस किया हुआ, आगे देखिए क्रॉस है, उसी का हमने पीछे से फोटो लिया हुआ है। ये कुर्मासन है, तो वीरासन नहीं था। ठीक है, जो सब लोग कह रहे थे वो गलत कह रहे थे। एक ने कहा तो सबको लगा कि चलो इसी में कह देते हैं, क्या पता सही हो जाए। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। इसीलिए क्लास में तो लाइव क्लास का ये फायदा है कि आपको हमने निकाल करके पलट करके दिखा दिया। हाँ, सिंहासन को फिर से एक बार रिपीट करते हैं। दोनों एड़ी को शिवनी नारी के दोनों तरफ रखेंगे, और दोनों तरफ कैसे रखेंगे? तो बाईं एड़ी को दाहिनी तरफ, दाहिनी एड़ी को बाईं तरफ रखेंगे। उसके बाद कहते हैं हस्तो तु जानवो संस्थाप्य स्वांगुलिः संप्रसार्य च व्यात्त वक्त्रो निरीक्षयेत नासाग्रं तु समाहितः। उसके बाद दोनों हाथों को जानवो, हस्तो तु जानवो, दोनों हाथों को जानू पर, घुटने पर रखेंगे। और उसके बाद कहते हैं उंगलियों को भी, दोनों हाथ और उंगलियों को उसको प्रसारित करके, फैला करके थाइस पर, यानी कि घुटने पर रखेंगे। घुटने की बात की गई, हाथ थोड़ा इसमें ऊपर है, थोड़ा और नीचे होना चाहिए, जानू कहा गया है। उसके बाद कहते हैं व्यात्त वक्त्रो निरीक्षित, यानी कि फैला करके रखने के बाद मुंह को चौड़ा खोल देंगे, और मुंह चौड़ा खोलकर निरीक्षयेत नासाग्रम, व्यात वक्त्रो, मुंह को चौड़ा खोलेंगे, और निरीक्षण कहाँ करना है? नासिकाग्र पर निरीक्षण करना है, पद्मासन की तरह। और इसमें एकदम समाहित रहना है, इसी स्थिति में बैठे रहना है। ठीक है, सिंहासन की स्थिति बताई गई। कहीं इसमें यह नहीं कहा गया है कि आवाज करना है सिंह की तरह, या बार बार श्वास लेकर के बार बार जिह्वा निकाल करके आवाज करना। जिह्वा निकालने की भी बात नहीं कही गई है, हठ प्रदीपिका में जितना लिखा हुआ उतने के मुताबिक। उसके बाद क्या कहा गया है? सिंहासनम भवेत एतद पूजितम योगी पुंगवे बंध त्रितयम संधानम कुरुते च आसनोत्तमम। श्रेष्ठ योगियों द्वारा ये आसन सिंहासन पूज, इस उत्तम आसन अभ्यास से तीनों बंध आसानी से लग जाते हैं। ठीक है, तो क्या फायदा इसमें, क्या नई चीजें निकल कर आई एग्जाम की दृष्टि से? अगर दे दे श्रेष्ठ योगियों द्वारा पूजित कौन सा आसन है? सिंहासन है, श्रेष्ठ योगियों द्वारा पूजित आसन है। अलग अलग शब्द कहा गया, देखिए मयूरासन में श्री शब्द लगाया गया था, श्री किस आसन में? मयूरासन में लगाया गया था। या एक नया शब्द दे दिया, श्रेष्ठ योगियों द्वारा पूजित है। ठीक है, उसके बाद कहा गया इससे, इसको करने से तीनों बंध आसानी से लग जाते हैं। अब देखिए सिंपल, आप ऐसे बैठ जाए और या मुंह जिह्वा निकालने की बात ही नहीं है, मुंह खोल ले तो क्या तीनों बंध लग जाएगा? मुझे नहीं लगता लगेगा, लेकिन कहा जा रहा है। तो इसका मतलब फिर वही बात है, बार बार मैं रिपीट करूंगा कि कई चीजें छिपी हुई, कुछ विधियां इसमें ऐसी हैं जो बताया नहीं गया है,
तीनों बंध की आसानी से लग जाएगा, इसका मतलब तीनों बंध का जिक्र होगा उसमें, कहीं गुरु बताएंगे उसका तरीका, उसकी टेक्निक, ध्यान कहाँ पे हो, श्वास की स्थिति कैसी हो, जो नहीं बताया गया है। चौथा और अंतिम यानी कि 15वां जो आसन है, और 4 मुख्य आसनों में अंतिम आसन भद्रासन, या इसको एक और नाम कहा गया है गोरक्ष आसन। एग्जाम की दृष्टि से कहीं नोट कर लीजिए, भद्रासन या गोरक्षासन। भद्रासन कोई दूसरा नाम गोरक्षासन कहा गया है। इसकी विधि में कहते हैं गुल्फो च वृषण से आधा शिवन्या पार्श्वयोग क्षिपेत सव्य गुल्फम तथा सव्ये दक्ष गुल्फम तु दक्षिणे। दोनों एड़ियों को गुल्फों दोनों एड़ियों को वृषण से आधा अंडकोश के नीचे शिवन्या पार्श्वो छिपेत शिवनी के बगल में रखें। दोनों एड़ी को क्या करना है, शिवनी नाड़ी, जो कल हमने बताया था शिवनी का होता, बहुत अच्छा फोटो बना के बताया था। योनि स्थान क्या होता है, शिवनी स्थान क्या होता है। हालांकि कल वाला वीडियो मैंने अभी भेजा नहीं है, अभी क्लास के बाद 8 से 9 मेरी क्लास नहीं, फिर 9 बजे है, इस बीच मैंने वो सारा वीडियो एडिटेड है, बस उसको अपलोड करना है, तो उसको अभी अपलोड करके आपको क्लास के ठीक बाद वो मिल जाएगा। तो दोनों एड़ी को अंडकोश के नीचे शिवनी के बगल में रखना है। वो इस तरह से रखा गया हो दोनों एड़ी कि बाईं एड़ी शिवनी के बाईं तरफ, दाहिनी एड़ी शिवनी के दाहिनी तरफ, यानी क्रॉस नहीं करना है, एक तरफ ही रखना है। एक तरह से आप कह लो कि वज्रासन वाली स्थिति में कह रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, पार्श्व पादो च पाणिभ्याम दृढ़म बद्ध्वा सुनिश्चलम। अच्छा, नई बात कह दी। अब अगर एड़ी अगर वज्रासन वाली स्थिति में होंगे तो पांव को कैसे पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे। तो पार्श्व पादो कहते हैं कि पांव का जो अगला वाला हिस्सा है उसको पाणिभ्याम दोनों हाथों से दृढ़म बद्ध्वा एकदम पकड़ लेंगे। तो वो तभी होगा जब देखिए दोनों एड़ी पर बैठ जाए, हम ऐसे बटरफ्लाई वाली स्थिति में आए, उस दोनों एड़ी पर बैठ गए, यानी कि शिवनी के दोनों तरफ, अंडकोश के नीचे वो दोनों एड़ी शिवनी के दोनों तरफ आ गया। अब हाथ से कहते हैं पार्श्व पादो च पाणिभ्याम, पार्श्व यानी कि पाद, पांव के आगे वाले हिस्से को दोनों हाथों से दृढ़ता पूर्वक पकड़ करके सुनिश्चलम एकदम स्थिर हो जाएंगे। उसके बाद कहते हैं भद्रासनम भवेत एतत् सर्वव्याधि विनाशनम। ये भद्रासन जो है सभी व्याधियों का नाश करने वाला है। सर्वव्याधि विनाशनम और कहीं आया था क्या, बताए कोई माइक खोलकर। पद्मासन में है सर। बहुत बढ़िया गणेश, ये पद्मासन में आया। पद्मासन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोलें, जब मैं पूछता हूं तब जरूर बोलें, बीच में माइक ना खोले, सब कुछ पूछना हो तो हैंड रेज करें, लेकिन जब पूछता हूं तो जरूर कोशिश करें। इससे क्या होगा, आपका इन्वॉल्वमेंट भी होगा, हमें पता चलेगा कि मैं पढ़ा रहा हूं तो आपका ध्यान है भी कि नहीं। गोरक्षासनम इदम आहो वै सिद्ध योगिनः। सर मयूरासन में भी। हाँ, मयूरासन में, ठीक है। सिद्ध योगी इसी को गोरक्ष आसन कहते हैं, ठीक है। तो सभी व्याधियों का नाश करने वाला भद्रासन है, सिद्ध योगी इसी को गोरक्ष आसन भी कहते हैं। एक एग्जाम का क्वेश्चन ये हो गया ना आपका कि गोरक्ष आसन किसको कहते हैं, तो भद्रासन को ही गोरक्ष आसन भी कहते हैं योगी लोग। अब सभी आसन हमारे यानी 15 जो आसन था वो पूरा हो गया हमारा। अब क्या करें बताइए। अब देखिए आगे देख लेते हैं 55वें नंबर के श्लोक में स्वात्माराम जी क्या कहते हैं हठ प्रदीपिका में। एवं आसन बंधेषु योगिंद्र विगत श्रमः अभ्यसेत नारिका शुद्धिम मुद्रादि पवन क्रियाम। आसनों के अभ्यास के बाद थकान दूर हो जाए जब, तब नाड़ियों की शुद्धि करना चाहिए, मुद्रा और प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। स्वात्माराम जी कह रहे मैंने तो आसन के बारे में बता दिया। अब आसन से आपने क्या किया, हर तरीके से थकान मिटा लिया, मानसिक थकान भी, शारीरिक थकान भी। जब आप प्रफुल्लित हो गए शारीरिक और मानसिक तौर पर, तब क्या करेंगे, नाड़ियों की अब शुद्धि शुरू कीजिए। आसन के बाद नाड़ियों की शुद्धि होगी, फिर मुद्रा का अभ्यास होगा, फिर पवन क्रियाम मतलब प्राणायाम का अभ्यास होगा, यहां बता रहे हैं। उसके बाद हठ प्रदीपिका में हठ योग के अभ्यास का क्रम बताया गया है, उस क्रम को देख लीजिए। आसनम कुंभकम चित्रम मुद्राख्यम कर्णम तथा अथ नादानुसंधानम अभ्यासानुक्रमो हठे। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है।
इसलिए इसको ध्यान से देखिए। पहले आसन का अभ्यास हमने कर लिया, उसके बाद कुंभक का अभ्यास करना है, उसके बाद मुद्रा का अभ्यास करना है, उसके बाद नादानुसंधान का अभ्यास करना है। और यही चतुरंग योग हठ प्रदीपिका में है। यही अध्याय का नाम भी है, उपदेश का नाम भी है, जो 4 उपदेश है। आसन का उपदेश, कुंभक का उपदेश, मुद्रा वाला उपदेश और नादानुसंधान। इस तरह हठ योग के 4 उपदेश हैं। ये चारों उपदेश, इसीलिए इसको चतुरंग योग कहा जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें षटकर्म नहीं है, वो कुंभक वाले उसमें षटकर्म है, लेकिन उसको चूंकि उसमें एक जगह कहा गया कि षटकर्म सबके लिए जरूरी नहीं है, वो जब आएंगे तो वहां आपको पता चलेगा। अब आगे कहा गया किस साधक को 1 साल में सिद्धि मिल जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है और कई बार आ चुका है यूजीसी नेट में यहाँ से क्वेश्चन। यानी शीघ्र सिद्धि के उपाय भी कई बार पूछ दिया जाता है, कई बार 1 साल में किसको सिद्धि मिल जाती है, इस तरह से पूछ दिया जाता है। तो दोनों ही अगर आए तो आप परेशान मत होना। इसमें कहा गया है ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायणः अब्दात ऊर्ध्वम भवेत सिद्धो न अत्र कार्या विचारणा। तो शब्द कितने आए? ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योग परायण। ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योग परायण, 4 शब्द आए, चारों रट जाइए, 4 बार बोल जाइए। ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण। 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 बोल गए? अब इसके बारे में क्या कहा गया? ऐसे साधक को 1 साल या उससे कुछ अधिक समय में, अब्दात ऊर्ध्वम, 1 साल या उससे कुछ अधिक समय में सिद्धि मिल जाती है, ना अत्र कार्या विचारना। इस बात में कोई संशय नहीं है, कोई विचारणीय बात नहीं, ये होता ही होता है। इस पर जोर दे करके तो आत्माराम जी कह रहे हैं। अब योग चूड़ामण्यक उपनिषद में भी यही श्लोक हूबहू रखा गया है, ध्यान रखिएगा। कौन सा? ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी वाला। ये जो श्लोक है योग चूड़ामण्यक उपनिषद में भी ये एज इट इज इस श्लोक को रखा गया है। अब एक बार हम लोग 2 चीजें जो हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा, 12 साल में सिद्धि वाला और 1 साल में सिद्धि वाला, दोनों को हमने यहाँ कंपैरिजन कर दिया है। 12 साल में किसको सिद्धि मिलती है? जो आत्मध्यायी है और मिताहारी है, वो जो 12 साल तक किसका अभ्यास करता है? सिद्धासन का अभ्यास करता है, तो निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है, वो भी समाधि की अवस्था है, तो फिर रुद्र ग्रंथि का भेदन हुआ। उसके बाद कहा गया है सिर्फ 1 साल में सिद्धि कैसे मिलेगी? तो ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण। इसमें 2 है, इसमें 4 है। ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योग परायण। 1 साल या उससे कुछ अधिक समय में इनको सिद्धि मिल जाती है। इसमें ये नहीं कहा गया कौन सा आसन, ये ध्यान रखिएगा, इसमें ये नहीं कहा गया है कौन से आसन की चर्चा है, ठीक है? तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें सिद्धासन की बात है, इसमें आसन की बात नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं। देखिए, जो कल बात हो रही थी ना, एक कोई कह रहे थे हम पढ़ते हैं तो सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन तो अलग आ जाता है। 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो देखिए, ये हाँ लोमस जी कह रहे थे। तो लोमस जी, खैर आपने पातंजल योग दर्शन के संदर्भ में कहा था, तो उसको हम जब पातंजल योग दर्शन के हम MCQ करेंगे और PYQ करेंगे तब उसमें आ जाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने जानबूझ के रखा हुआ है हठ प्रदीपिका का। कहा गया है नीचे दी गई सूचियों को सुमेलित करें। सूची 1 में दिया गया है निधिध्यासन, आत्मनिवेदन, अल्पद्वार, नाद स्फुटन। सूची 2 में है मठ, हठ सिद्धि, ज्ञान साधना और भक्ति। तो इसमें हठ प्रदीपिका और यूनिट 1 भी इसमें डाला गया है। निधिध्यासन वगैरह का ज्ञान योग वाला भी डाल दिया गया, ठीक है? आत्मनिवेदन भक्ति योग वाला डाल दिया गया, लेकिन 2 चीजें आपके हठ प्रदीपिका से ली गई हैं। तो हठ प्रदीपिका से, या आप कहें इसको कि घेरन संहिता में भी यही बात की गई है, तो वहां से भी ले सकते हैं। अल्प द्वार की बात थी ना, जब आप मठ बनाते, आश्रम बनाते, तो आपको जो याद है वो देखिए, अल्प द्वार वाला है, मठ वाला, तो इसको C का 1 हो गया, ठीक है? नाद स्फुटत्वं हमने पढ़ाया था, जब कहा था ये हठ प्रदीपिका में कि हठ सिद्धि के लक्षण, उस समय बस ऐसे ही बताया था, डिटेल बाद में पढ़ेंगे।
हठ सिद्धि के लक्षण में क्या कहा गया था? नाद स्फुटत्वं नयने सुनिर्मले, उसको याद कराऊंगा उसको बाद में। तो नाद स्फुरन किससे? हठ सिद्धि से नाद स्फुरित होता है। उसके बाद निधिध्यासन है, ये ज्ञान साधना में जब पढ़ेंगे हम लोग यूनिट 1 तो इसमें आएगा श्रवण मनन निधिध्यासन, तो उसमें ज्ञान योग में ये आएगा, तो ये ज्ञान की साधना में है। भक्ति में नवधा भक्ति में आत्मनिवेदन आता है, तो ये नवधा भक्ति में आ गया। ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन देखिए उसका पुट किया हुआ है। तो इसमें कौन सा होगा? नीचे जो दिया हुआ है सी का 1, तो सी में किस किस में 1 है? सी में एक ही में 1 है। देखिए एक नंबर सही, एक ही मिला है तो अच्छा हो गया। एक नंबर। कई बार तो आप देखो कि इसमें चार क्वेश्चन पूछा गया एक में, लेकिन आपको एक ही क्वेश्चन आता था अगर, तो उससे हो गया, एक काम बन गया। अल्पद्वार मठ का है, ये हम 200% कंफर्म है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही, क्योंकि सी में बाकी 3 और सी में दूसरा है, तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से कई बार एक में ही हो जाए, कई बार 2-2 3-3 मैच करना पड़ता है, पता चला 2 में भी वही 3 में भी वही है। घेरन संहिता के निम्नलिखित कौन से योगासन? हाँ ये देखिए, हाँ ये आया हुआ है, घेरन संहिता के निम्नलिखित में से कौन से आसन हठयोग प्रदिका में उल्लिखित नहीं है? मत्स्य आसन है क्या? मत्स्य आसन है? नहीं है सर। नो सर, अर्ध 2 नंबर होगा, बी सी होगा ना, थर्ड नंबर सॉरी BDE। वीरासन है, गोमुख आसन है, दो तो नाम से है। गुप्तासन वहां पर सिद्धासन को कहा गया है, लेकिन गुप्तासन सिद्धासन को जरूर कहा गया, लेकिन एमसीक्यू में जो ऑप्शन दिया वो 3 लेना है हमें, तो 3 में 2 तो हमारा कंफर्म है। मत्स्य आसन उत्कट आसन नहीं है, डी और ई नहीं है, तो डी ई वाला जो हम नहीं लेंगे, एक है ए वाला, तो वीरासन नहीं है, तो ए ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। बी सी ई ये ऑप्शन अपने आप खत्म हो गया, क्योंकि गोमुख आसन है। केवल बी डी ई, तो बी डी और ई यही एक सही लग रहा है। ए सी ई ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी वीरासन आ गया है। तो कई बार एग्जाम में टू द पॉइंट ना होकर के थोड़ा सा कैलकुलेटिव हमें होना पड़ता है। ठीक है, वहां गुप्तासन नाम कहा गया सिद्धासन का, लेकिन डायरेक्ट गुप्तासन नहीं कहा गया, इसीलिए बी डी ई, और ऑप्शन में 3 ही है, तो इसमें हम चेंज तो कर नहीं सकते, तो ये ऑप्शन होगा। इस तरह से क्वेश्चन आता है, आया हुआ क्वेश्चन आपको दिखाया। अब देख लीजिए, एक नजर मार लीजिए, हठ प्रदीपिका में कितने आसन हैं? 15 आसन। 4 महत्वपूर्ण आसन कौन कौन से हैं? सिद्ध, पद्म, सिंह और भद्र। सिप सिभ, सिप सिभ। हठ प्रदीपिका में सर्वश्रेष्ठ आसन किसको कहा गया है? सिद्धासन को। आसन के अभ्यास से क्या क्या होता है? 3 चीजें मैंने बताई थी, रटवाया था। स्थिरता आती है, आरोग्यता और लाघवता, जबकि हमने कहा था हठ घेरन संहिता में लाघवता शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? प्राणायाम के लिए। कोई कंफ्यूजन? हमने उस दिन बताया था, ये प्राणायाम के लिए इस्तेमाल किया गया। किस आसन में श्री शब्द लगाया गया है? मयूरासन में श्री लगाया गया। बस आप एकदम एक बार रिवीजन आपका होता जाएगा, जैसे ही पहला उपदेश खत्म होगा हमारा, पूरा क्वेश्चन आपको आंसर देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। कौन सा आसन योगियों के लिए पूजित है? अभी पढ़ा है हम लोगों ने, सिंहासन योगियों के लिए पूजित है। सिद्धासन के 3 और नाम बताए गए हैं, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। हठ विद्या को गोपनीय रखने से क्या होता है? वीर्यवती, प्रकाश कर दिया, गोपनीय नहीं रखा तो निर्विद्या हो जाएगा, निर्वीर्या हो जाएगा, निर्वीर्या, निर्वीर्या यानी कि बलहीन हो जाएंगे। धनु प्रमाण कौन सी 3 चीजें नहीं रहनी चाहिए? एग्जाम में ये भी कई बार सवाल आता है और आया भी हुआ है। कौन सी 3 चीजें धनु प्रमाण आपके जो कुटिया बना रहे नहीं होनी चाहिए? शिला, अग्नि, जल। सब हमने इंपॉर्टेंट जो था निकाल के आपके सामने एकदम निचोड़ रख दिया है, शिला, अग्नि और जल। रोगों के लिए अस्त्र के समान कौन सा आसन नहीं है? सॉरी, कौन सा रोगों के लिए अस्त्र के समान है? पढ़ा था ना हम लोगों ने, मत्स्येंद्र आसन रोगों के लिए अस्त्र के समान है। किस आसन के अभ्यास से उदर पतला होता है, पेट पतला होता है? पश्चिमोत्तान आसन से पेट पतला होता है। कालकूटम शब्द किस शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया है? मयूरासन के दौरान कालकूटन शब्द इस्तेमाल किया गया। शवासन के 2 लाभ कौन से बताए गए? श्रांति हरम, चित्त विश्रांति, यानी कि शारीरिक थकान मिटाता है और चित्त को भी विश्रांति देता है, मानसिक थकान भी मिटाता है। यमों में कौन श्रेष्ठ है? मिताहार। नियमों में कौन श्रेष्ठ है? अहिंसा।
किसके समान कोई मुद्रा नहीं, खेचरी के समान। किस आसन को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, सिद्धासन को। और सर्वश्रेष्ठ लय किसे कहा गया, नाद को। और मुद्रा में सर्वश्रेष्ठ मुद्रा खेचरी मुद्रा। अब जो कल बात हो रही थी मिताहार क्या है, तो आइए आज मिताहार जान ही लेते हैं। जो जानते हैं उनका रिवीजन होगा, जो नहीं जानते हैं वो हठ प्रदीपिका के मुताबिक मिताहार देख लीजिए। और आयुर्वेद में भी मिताहार की चर्चा है, तो ध्यान रखिएगा, दो चार चीजों को मिक्स नहीं करेंगे। और अगर आपको अलग अलग ज्ञान है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिताहार के लिए स्वात्मा राम जी कहते हैं 58वें नंबर के श्लोक में, सुस्निग्ध मधुर आहारश्च चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते शिव संप्रीत्ये मिताहारः स उच्यते। यानी सुस्निग्ध, सुस्निग्ध चिकना, एकदम स्निग्ध कहते हैं, स्निग्ध चिकना सा, मधुर मीठा, यानी सुस्निग्ध चिकना भोजन, मीठा भोजन, ये आपका आहार होना चाहिए। आहार कैसा बताया गया है, चिकना और मीठा, सुस्निग्ध और मधुर। उसके बाद क्या कहा गया है, चतुर्थांश विवर्जितः। अब चतुर्थांश विवर्जित कहा गया है। चतुर्थांश मतलब, पहले तो इसका हाल जान लेते हैं। चतुर्थांश का मतलब चौथा अंश। किसी का 4 हिस्सा कर दीजिए तो एक हिस्सा चतुर्थांश हो जाएगा, 1/4 कह लीजिए, 1/4 हो गया। विवर्जितः, 1/4 हिस्सा खाली रखना है। यानी आपका पेट है तो अगर 4 भाग में कर दें, स्वाति माइक ऑफ करो, 4 हिस्सा कर दे अगर, तो एक हिस्सा यानी 1/4 जो है वो खाली रखना है। ठीक है, इतना ही कहा गया है श्लोक में। उसके बाद कहते हैं भुज्यते शिव संप्रीत्य, शिव को अर्पित करते हुए भोजन करना चाहिए, इसी को मिताहार कहा गया है। लेकिन आप कहोगे जो हमने यहाँ चतुर्थांश में लिखा है, आधा पेट भोजन, 1/4 पानी और 1/4 खाली रखेंगे, तो ये आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है। ठीक है, उसी को हमने दिया हुआ। अब यहाँ पर अगर आप आएंगे तो जैसे ये पेट है, अगर इसके हम 4 हिस्सा कर दें तो आधा पहले कर दीजिए, आधा तो हो गया, तो वो हम भोजन से भरेंगे। और ऊपर जो आधा बचा उसके भी 2 हिस्से कर दीजिए, तो एक हिस्सा हम पानी से भरेंगे और एक हिस्सा हम खाली छोड़ेंगे। जब हम इस नियम के साथ भोजन करते हैं, और भोजन भी कैसा, सुस्निग्ध और मधुर भोजन करते हैं, तब वो माना जाएगा मिताहार की श्रेणी में। और उसमें भी भावना बताई गई है, ऐसा भोजन करे लगे हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और प्रसाद किनको, भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव तो हमारे अंदर है, आज्ञा चक्र पे भगवान शिव है, तो भगवान शिव को हम भोजन अर्पित कर रहे हैं। इस भाव के साथ जब खाएंगे तो उसको मिताहार कहा जाएगा। उसके बाद आगे कहा गया है, स्वात्मा राम जी कहते हैं, कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण उष्ण हरित शाक, सौवीर तैल तिल सरसप मध्य मत्स्यान, आजादी मांस दधी तक्र कुलथ कोल, पिन्याक हिंगो लसुन आद्यम अपथ्य आहो। अब देखिए, अपथ्य भोजन क्या नहीं खाना चाहिए, सब लोग सोच लीजिए। जो जो खाते हैं या खाकर आए हुए हैं, हठ प्रदीपिका में ये मना किया गया है। भगवान शिव का ज्ञान है, उसी ज्ञान को स्वात्मा राम जी आपको बता रहे हैं। कहते हैं पहले तो 6 रस होते हैं, हम लोग जानते हैं। 6 रस में 4 रस जो है उसका सेवन नहीं करना है हठ योग के अभ्यासियों को। तो 4 में रस को याद करना तो मुश्किल होगा, 2 याद कर लीजिए, जो खाना उसको याद कर लीजिए, बाकी 4 उसको हटा दीजिए, नहीं खाना है। तो कौन सा, मधुर और कसाय की बात नहीं की गई है इसमें, तो मधुर कसाय हटा देंगे। तो कटु अम्ल तीक्ष्ण और लवण, कटु अम्ल तीक्ष्ण और लवण कहा गया है, ये चारों रस नहीं होना चाहिए आपके भोजन में। ठीक है, उसके बाद कहा गया है उष्ण हरित साग। उष्ण मतलब गर्म, गर्म चीजें मत खाइए। हरित साग, हरी साग भी नहीं खाना है। हरी साग में हालांकि कई आगे बताया गया है कि हरी साग में सिर्फ 5 साग खाना है, बाकी हरी साग नहीं खाना। सारी हरी साग फायदा करे जरूरी नहीं है। इसलिए योगियों के लिए, हठ योग के अभ्यासियों के लिए हरित साग भी मना किया गया है हठ प्रदीपिका में। सौवीर, सौवीर किसको कहते हैं,
खट्टी भाजी या फर्मेंटेड फूड, या उसको कांजी कहते हैं ना, उसको सौवीर भी कहते हैं। जो बंगाल से होंगे उनको सौवीर पता होगा। रिया सेन जुड़ी हुई है? रिया सेन, जी जी सर। सौवीर पता है? भाजी कांजी पता है? कांजी बनाते हो आप? हमारे यहाँ सर बनता है। वो जूस होता है, लेमनेड बोलते हैं जिसको वो। अच्छा, हाँ हाँ, वो खट्टा होता है थोड़ा, ठीक है। कांजी वैसे बंगाल के लोग बनाते हैं, कांजी पीते हैं, कई फर्मेंटेड होता है और कहते हैं बड़ा फायदेमंद होता है आम लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर हठ योग के अभ्यास में इसको मना किया गया सौवीर को। तो शब्द ये भी याद रखिए, सौवीर भी याद रखिए। क्या बता, कई बार खट्टी भाजी दे देगा, कांजी दे देगा, कई बार एकदम एज इट इज संस्कृत के शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाता है। सौवीर नहीं खाना है। तैल, तैल कहते हैं संस्कृत में, तेल को तैल कहा जाता है। तिल, तिल हम लोग जानते हैं मकर संक्रांति में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठंड में भी होता है। तिल भी नहीं खाना है। सरसप, सरसों नहीं खाना है। मद्य, मद्य तो जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है, मदिरापान। और मत्स्यान, मछली भी मना किया गया है। आजादी मांस, बकरे आदि का मांस भी मना किया गया है। आजादी मांस, बकरे आदि का, आजादी आदि मांस, तो बकरे आदि का मांस भी मना किया गया है। दधी, दही मना किया गया है। तक्र, तक्र कहते हैं छाछ को, छाछ को पीते हैं ना, छाछ भी मना किया गया है। कुलथ, कुल्थी को मना किया गया है। कोल, कोल कहते हैं बैर को, बैर भी मना, आजकल खूब ठंड में बैर आ रहा है, बैर भी मना किया गया है। पिन्याक, पिन्याक कहते हैं खल्ली को, तेल निकालते हैं तो जो भूसा बच जाता है ना, उसको खल्ली कहते हैं। कई लोग उसको बादाम का तेल निकाला और खल्ली उसका चटनी बना लिया, तो पिन्याक भी जो है खल्ली नहीं लेना है, पिन्याक। हिंगू, हिंगू मतलब हींग। लहसुन, लहसुन को कहा गया है आद्यम अपथ्य आहु। तो ये सारी चीजें अपथ्य भोजन है, ये पथ्य नहीं है, इसको नहीं खाना है। और देखिए नवंबर 2021 में यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और जो वाईसीबी के बच्चे जुड़े होंगे तो वो भी देख लीजिए, आपके लिए भी आ सकता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आपके सिलेबस में है, वाईसीबी लेवल 1 के सिलेबस में भी है। हठ प्रदीपिका के अनुसार पथ्य आहार के घटक नहीं है साठी चावल, मधु, तिल, दही, मिश्री। देखिए पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। हठ प्रदीपिका के अनुसार पथ्य आहार के घटक नहीं है, यानी पथ्य आहार नहीं है, अपथ्य आहार है। तो इसमें कौन सा होगा? अपथ्य में साठी चावल कहा गया, नहीं। मधु नहीं, तिल कहा गया, दही और तिल, नहीं। दही और तिल, दही और तिल। बी ऑप्शन पक्का है होगा। सब लोग? सब लोग बताइए, बी एक दो लोग ऑप्शन। जवाब से नहीं यस होगा, सर। सब बताइए। दही, सर बी। दही और तिल, दही और तिल। 2 और 5, तो सब कह रहे हैं दही और तिल। ये आपने अभी पढ़ा, आ गया, ऐसे ही क्वेश्चन आता। अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इसको 4 से 5 बार आपको पढ़ना है, ठीक है। 4 से 5 बार आप उसको रिवीजन करेंगे या वीडियो भी सुन लेंगे, तो आपका जब एग्जाम में आएगा तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग एक बार कर रहे, फिर आपसे एमसीक्यू भी कराएंगे। उसके बाद आगे, कुल्फी क्या होता है? कुल्थी एक दाल होती है जिसको कहते हैं ना किडनी में पत्थर हो तो कुल्थी की दाल खाओ। एक काले रंग का, भूरे कलर का, ब्राउन कलर का की दाल होती है, उसको खाया जाता है कुल्थी, उसमें अदरक वगैरह डाल के, उसको कुल्थी की दाल कहते हैं, ठीक है। ये पहाड़ों पे ज्यादा होता है ये दाल। उसके बाद स्वात्मा राम जी आगे कहते हैं 60वें नंबर के श्लोक में, भोजनम अहितम विद्यात पुनरअपि उष्णीकृतम रुक्षम अति लवन अम्लयुक्तम कदसन साकोतकटम वर्ज्यम। और क्या क्या वर्जित है? ऊपर तो उतना बता दिया वर्जित है, अभी रुके नहीं है, अभी रुकिए, अब आप रुक जाइए। देखिए कौन कौन से भोजन अहितकर होगा। कहते हैं पुनरअपि उष्णीकृत रुक्षम, फिर से गर्म किया हुआ भोजन हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज में रख दिया, फिर बेटा आया, पति आए, सासू माँ आए, कोई भी आए, उसको फिर से गर्म करके भोजन या तो खुद से या करके दे देते हैं, उसकी मनाही है। अति लवन, रुक्षम तो उष्णीकृत हो गया, गर्म किया हुआ बार बार नहीं, फिर से गर्म नहीं करना है। रुक्षम, रूखा सूखा भी नहीं खाना है, एकदम रूखा भोजन भी नहीं खाना है। अति लवन, बहुत अधिक नमक वाला भोजन नहीं खाना है। अम्लयुक्तम, बहुत खट्टा, खटाई वाला, बहुत तो नहीं, अति लवन अति अम्लम, खट्टा वाला भी नहीं खाना है। उसके बाद कहा गया है साकोत कटम,
यानी कि कई शाक भी ऐसे हैं जो नहीं खाने हैं, वर्जित हैं, तो शाक भी वर्जित है। ये सब नोट करते जाइएगा, वैसे पीडीएफ में आपको मिला हुआ है। उसके बाद कहते हैं और क्या क्या, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी जो अब आने वाला 61 नंबर का, ये एग्जाम में कई बार इससे संबंधित सवाल आए हुए हैं। कहते हैं वहनी स्त्री पथि सेवानाम वर्जनम आचरेत। अग्नि, स्त्री और लंबी यात्रा का त्याग करना चाहिए, किसको? हठयोग के अभ्यासियों को। क्या कहा गया है? वहनी मतलब अग्नि, वहनी मतलब अग्नि, स्त्री मतलब स्त्री, पथी मतलब लंबी यात्रा। क्योंकि जब आप हठयोग का अभ्यास कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, आप अलग रह रहे हैं, आप जो साधना कर रहे हैं, तो अलग से अग्नि चलाने का आपको जरूरत नहीं है, फिर अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। स्त्री सेवन भी नहीं करना है, स्त्रियों से दूर रहना है जब तक हठयोग का अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है। और पथी, वो पथी मतलब लंबी यात्रा करेंगे तो हठयोग का अभ्यास कैसे होगा? तो खूब चलना, लंबी लंबी यात्राएं कर रहे हैं, हठयोग का अभ्यास किए जा रहे हैं, वो भी मना है। ये आता है एज इट इज एग्जाम में, अग्नि, स्त्री और लंबी यात्रा का त्याग करना है, ये नहीं करना है। उसके बाद गोरक्ष वचनम कहा गया है। स्वात्माराम जी कहते हैं कि गोरक्षनाथ जी कहते हैं अलग से, ये भी वर्जयेत दुर्जन प्रांतम वहनी स्त्री पथि सेवनम प्रातः स्नान उपवास आदि काय क्लेश विधिम तथा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी देख लीजिए कि कहते हैं स्वात्माराम जी की गोरक्षनाथ जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि वहनी स्त्री और लंबी यात्रा का आप जो है वर्जित कीजिए, ये ठीक नहीं है। दुर्जन प्रांतम भी कहा, दुर्जन स्थान में भी नहीं रहना है। उसके बाद क्या और कहा गया, इससे संबंधित सवाल आया हुआ है एकदम, बहुत इतने सवाल पूछे एक एक श्लोक से। प्रातः स्नान, सुबह का स्नान मना किया है। उपवास, उपवास भी मना किया है। क्यों? कहते हैं दोनों चीजें जो है, या ऊपर वाली चीजें भी काय क्लेश की विधि है, मतलब काय मतलब शरीर, क्लेश मतलब शरीर को क्लेश देने वाली, दुख देने वाली चीजें। क्यों प्रातः स्नान क्यों है दुख देने वाला? प्रातः स्नान से थोड़ा तात्पर्य समझना पड़ेगा। अभी ठंड का समय है, भीषण ठंड, आपने नियम बना लिया जो ऊपर बाधक तत्व में पढ़ा था ना, साधक तत्व बाधक तत्व, कि ऐसा नियम आग्रह नहीं करना है जो कि जिसके चक्कर में पता चला सर्दी जुकाम खांसी लग गई या प्राण जाने की स्थिति है। भीषण सर्दी है, पहले तो गीजर हुआ नहीं करता था, ठंड में नहाना है, कुआं में नहाना है, पानी ठंडा है, तो सुबह का स्नान जरूरी नहीं, आप हठयोग का अभ्यास कीजिए, गर्मी में नहा लेना। उपवास वर्जित है, उपवास भी नहीं है, खाली पेट रहेंगे, आप हठयोग का अभ्यास कर रहे हैं, उसमें दिक्कत हो जाएगी आपको। तो ये एग्जाम में आया था, प्रातः स्नान और उपवास वर्जित कहा गया है। हाँ, हठयोग में कहा गया है, हठ प्रदीपिका में साफ साफ कहा गया है, सुबह का स्नान और उपवास वर्जित है, ये करने की जरूरत नहीं है। अब क्या क्या खाना है वो भी देख करके तब हम लोग आज की कक्षा यहाँ संपन्न करेंगे हठ प्रदीपिका की। अब देखें खाना क्या है। गोधूम शाली यव षष्टिक शोभना अन्नम क्षीर आज खंड नवनीत सीता मधुनी शुंठी पटोलक फलादि पंचशाकम मुद्ग आदि दिव्यम उदकम च यमिंद्र पथ्यम। ये पथ्य है, यानी कि ये चीजें खानी चाहिए हठयोग के अभ्यासियों को। क्या? गोधूम, गोधूम का मतलब होता है गेहूं। शाली, शाली कहते हैं चावल को। यव, यव कहते हैं जौ को। षष्ठिक, षष्ठिक शोभान्नम 60 दिनों में तैयार होने वाला अन्न होता है, इसको 60 चावल भी कहते हैं। कुछ चावल ऐसा होता है 60 दिन में तैयार हो जाता है। उसके बाद कहा गया है क्षीर, क्षीर कहते हैं दूध को, दूध खाना है। आज, आज कहते हैं घी को, घी खाना है। खंड, खंड कहते हैं खांड को, खांड खाना है। नवनीत, नवनीत मतलब होता है मक्खन, मक्खन को नवनीत कहते हैं, नवनीत खाना है। सीता, सीता नहीं सीता है, सीता कहते हैं मिश्री को। मधुनी शहद को कहते हैं। शुंठी हुआ सूंठ, सूंठ कहते हैं ना सूंठ। पटोलक यानी कि परवल कहा गया खाने के लिए, और इनके जैसे जो फल आदि हैं उसको खाना है। और पंच शाकम, देखिए ऊपर हरित शाक मना किया गया था,
लेकिन पंचशाकम, पंचशाक खाना है। पंचशाक क्या है अभी बताता हूँ। उसके बाद क्या कहा गया है, मुद्ग, मुद्ग कहा गया मूंग को, मूंग खाना है। उसके बाद कहा गया आदि दिव्यम उदकपम, उदकम यानी कि वर्षा का जल, इसका इस्तेमाल करना है। च यमिंद्र पथ्यम, उत्तम साधकों के लिए ये पथ्य आहार कहे गए हैं, इसका सेवन करना चाहिए। अब पंचशाक की बात आती है, कौन से पंचशाक, कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है, पंचशाक में कौन कौन से शामिल होते हैं, तो जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ और पुनर्नवा, ये 5 साग खाने की बात की गई है, बाकी हरित साग मना किया गया है। पंच साग खाएं लेकिन इसके अलावे बाकी साग ना खाएं, तो इसको याद कर लीजिएगा। पंच साग जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ और पुनर्नवा, ये 5 साग खाना है। देखिए अक्टूबर 2022 में क्या पूछा गया था, हठ प्रदीपिका के अनुसार योग साधकों के लिए पथ्यकारक भोजन है, पथ्यकारक है। अभी अपथ्य पूछा, पथ्य मूंग, मेघनाथ, दही, कुल्थी, परवल, बताइए क्या क्या होगा। मूंग है, पहले एक एक करके, मूंग है, और पर्वत ए कुल्थी नहीं है, मेघनाथ है, परवल है। दही नहीं है सर, दही आपके अच्छा दही तो मना किया है, दूध है, हाँ दही तो मना किया गया। ए, सी और डी, जी, ए, सी और डी दूसरा वाला। यानी कि आप फिर से देखें अगर, तो मूंग खाना है, कुल्थी नहीं खाना है, मेघनाथ खाना है, परवल खाना है, दही नहीं खाना है, तो ए, सी और डी आंसर हो गया, ए, सी और डी। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं, उसके बाद बढ़ते। किन्हीं का माइक खोला है, बंद कर लीजिए। इससे क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, इसको भी स्पेशल में नोट कर लीजिए। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रमोशनम मनो अभिलषितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत। यानी कि पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम, पुष्टिकारक, सुमधुर और स्निग्ध, गव्यम गाय के दूध से बनी चीजें, धातु प्रपोषणम, धातु प्रपोषणम यानी कि आपके शरीर की जो धातु है उसका पोषण करने वाली चीजें, मनो अभिलषितम मन को भाने वाली चीजम, ये खानी चाहिए। योगी भोजनम आचरित, योगी को ऐसी भोजन करने चाहिए। अब एग्जाम में क्या पूछ दिया, आप कहोगे कि कैसा जो है, अब तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे गड़बड़ नहीं हुआ, 3-4 बार पढ़ेंगे हो जाएगा। हठ प्रदीपिका के अनुसार योगी के भोजन का श्लोक के अनुसार क्रम ठीक कीजिए। और क्रम यहाँ पर क्या कहा गया है, पुष्टम सुमधुर स्निग्धम। अब आपको याद क्या आता है, कंफ्यूजन कहाँ होती है बताता हूँ। हमने पढ़ा हुआ मिताहार वाला, वहां पर चले जाते हैं। मिताहार में क्या कहा गया है, सुस्निग्ध और मधुर, एकदम तो मधुरम। तो पहले सुस्निग्ध मधुर कहा गया, तो उसको भूल जाइए, वहां भोजन की बात नहीं की, वहां भोजन बताया गया सिर्फ मिताहार। ठीक है, क्या क्या खाना है वो यहाँ पर पूरा डिटेल बताया गया। और जब आप ये देखेंगे आंसर में इसका कि क्या है ऑप्शन में, गव्यम पुष्टिकारक सुमधुर धातु पुष्टिकारम स्निग्धम, हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सुनिए तो सही, तो ये चीजें कही गई है, उसमें तो नहीं है, तो उस श्लोक को तो आप मन से हटा दीजिए। इसका मतलब ये नया श्लोक है, पुष्टम सुमधुर स्निग्धम गव्यम धातु प्रमोशनम। अगर आपको इसमें से 2-3 भी याद है तो बाकी का आप उसमें से सीक्वेंस बिठा सकते हैं। जैसे कि आपको पुष्टम, सुमधुर और स्निग्ध यही 3 भी याद हो, तो आप कहते हैं ना पुष्टम पुष्टिकारक, सुमधुर सुमधुर, तो सी और ई हो गया, स्निग्ध सी, ई और डी। अगर 3 भी याद है तो सी, ई और डी देख लीजिए, सी, ई और डी एक में ही आ जाता है, सी और ई एक में, 2 भी याद है तो भी आपको आ गया सी और ई। अच्छा बाकी इसमें बिठा देंगे तो दूसरा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। तो जब आपको ये पता होगा क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, तो आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 64 नंबर से कल करेंगे। पुंडलिक सर आ गए हैं? हाँ जी सर, आ गए ना, ठीक है। तो पुंडलिक सर की क्लास होगी। अब उसका 9 बजे फिर मेरी क्लास होगी। 9 बजे हम लोग क्या पढ़ेंगे, पातंजलि योग दर्शन।